की जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, आप लोगों में से जितने लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, सबने ये चीज़ देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों से एक मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है और वो मुद्दा है इस साल की नीट पीजी की एडमिशन। नीट पीजी यानी एमबीबीएस करने के बाद जो स्पेशलाइजेशन के लिए डॉक्टर्स की एडमिशन होती है, उस एग्ज़ाम की बात हो रही है। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए -40 मार्क्स की जो कट ऑफ रखी गई है, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसी पे चांद मनीष, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और दलित चिंतक भी हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण को एक बार समझते हैं। इस विश्लेषण से इनकी जो विचारधारा निकल के आती है, लगभग कुछ यही विचार मेरे भी मन में पिछले 1-2 दिन से चल रही थी, जिसको मैं बताना चाह रहा था। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या। इनकी पूरी पोस्ट को ध्यान से पढ़िए। दुष्प्रचार करने वाले लोग पूरी बात नहीं बताते। बात हो रही है नीट पीजी एडमिशन एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट की। इसमें दोनों चीज़ है। आउट ऑफ 800 में परसेंटाइल भी है और परसेंटेज भी है। दोनों में अंतर होता है। पहली लिस्ट में जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ 50th परसेंटाइल है। ओबीसी, एसटी या एससी के लिए कट ऑफ 40th परसेंटाइल है। परसेंटेज की अगर बात करें इसमें, तो यही परसेंटाइल कन्वर्ट होके जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए बनती है 800 में से 276, यानी कि 34.5%। और ओबीसी, एसटी, एससी के लिए बनती है 800 में से 235 नंबर, यानी कि 29.4%। जनरल से मात्र 5.1% कम। दूसरे शब्दों में कहें कि ईडब्ल्यूएस यानी सवर्ण, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार, अग्रवाल इत्यादि इत्यादि केवल 5% ज़्यादा मेरिट रखते हैं। कुछ ज़्यादा अंतर तो नहीं है। 34.5% भी थर्ड डिवीज़न ही कहा जाता है। 33% से ऊपर और 35% से कम। जब ये सर्जन बन सकते हैं तो 29.4% वाले के सर्जन बनने में क्या दिक्कत है? पहला सवाल यह है। दूसरा, जब संशोधित मेरिट आई तो जनरल या ईडब्ल्यूएस की घटकर 800 में से 103 हो गई, जो कि 12% पर पहुंच गए। और ओबीसी, एसटी, एससी वाले -40 800 में से, जो कि -5% पर। अब 12% वाले मेरिटधारी हैं और -5% वाले मेरिटहीन। जबकि अब केवल प्राइवेट कोटा में एडमिशन बचा है, जिसकी फीस ही इतनी होती है कि ओबीसी, एसटी, एससी एडमिशन ही नहीं लेंगे। लेकिन 12% वाले फीस देकर सर्जन डॉक्टर जरूर बन जाएंगे। ये प्राइवेट कोटा के चक्कर में ओबीसी, एसटी, एससी के मेरिट को बदनाम किया गया है। इस लाइन को समझिए। और यही ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो मुद्दा है, असल में ये है। हमने जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को का बाजारीकरण कर दिया है, मेन मुद्दा यही है। ये एसटी, एससी, ओबीसी या कम परसेंटेज या माइनस कट ऑफ की बात नहीं है। इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन असल मुद्दा ये है। सुनियोजित तरीके से जिसके कि 12% नंबर लेकर सर्जन बने धन पशुओं को ऊपर उंगली न उठ सके। असली खेल यही है।
3rd डिग्री जैसा नंबर लाने पर सवर्ण भी डॉक्टर बन रहे हैं, फिर उनसे किसी को ऐतराज और कैंची छूटने का डर लग रहा है क्या? मेरिट का सारा फंडा ही पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ एक साजिश है। ये बात बिल्कुल सही है। हमें समझना पड़ेगा कि मेरिट का जिस तरह का विश्लेषण हमें मीडिया में दिखता है, वो एक अलग ही तर्क पेश करते हैं। इसे हमें सामाजिक स्तर पे आके समझना पड़ेगा और फैक्चुअल चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी कि बाजारीकरण और जाति का क्या समीकरण है, किस तरह का इक्वेशन बनता है, वो भी हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इस पे 2 कमेंट आए हैं, ये कमेंट देखिए। सारे मेरिटधारी मूर्खों की तरह पोस्ट कर रहे हैं, हमेशा शोर मचाकर अपनी कमी को ढांप देना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। एक है राजू पासवान जी, ये कहते हैं कि बिल्कुल सर, उपरोक्त पोस्ट को लेकर तमाम मीडिया वाले आरक्षण पर लांछन तरह तरह की अफवाहों को फैला रहे हैं। उनको मेरिट की तकनीकी गंभीरता से मतलब नहीं। बहरहाल सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति समाज को इस मुद्दे को फेस करना पड़ रहा है, मगर ओबीसी वर्ग बेफिक्र होकर मजा ले रहा है, जबकि आरक्षित कोटे में वह भी आता है। इस पोस्ट को आप फेसबुक में जाके मनीष चंद्र जी के प्रोफाइल में जाके आप इस पोस्ट को अच्छे से और पढ़ सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है या मेरी आवाज़ अगर क्लियर नहीं आ रही है इस वीडियो में, तो आप फेसबुक पे जाइए और चांद मनीष नाम के इस प्रोफाइल में जाकर आप इस पोस्ट को ज़रूर पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। और इस तर्क को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको जो भारतीय शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है और जो जाति के समीकरण को लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर जानबूझकर इस पे बात नहीं होती है ताकि बस आरक्षण को गलत ठहराया जा सके और आरक्षित कोटे से आने वाले दलित और पिछड़े जातियों के स्टूडेंट्स को, बच्चों को गालियां दी जा सके और उनको मेरिटलेस बताया जा सके। ये सारा खेल जो मेरिट का इन्होंने बनाया है, इसको समझने के लिए आपको ये पोस्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए और अगर आप पढ़ते हैं तो इस पोस्ट को आप ज़रूर शेयर भी करें। धन्यवाद।